ओम ओम। आवाज आ रही है जी मेरी सबको? अच्छे, ठीक। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आदरणीय इस मीटिंग को होस्ट कर रहे अत्यंत श्रद्धा के योग्य मास्टर लखनलाल जी आर्य, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं इस कार्यक्रम से जुड़ रहे सभी सज्जनों और प्यारे बच्चों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि कुछ अपने विचार एक दूसरे तक हम पहुंचाते हैं, सुनते हैं और कहते हैं। आदरणीय सज्जनों, मास्टर जी का जब भी आदेश होता है, इनके आदेश को कभी टालता नहीं मैं। और ज़्यादा व्यस्त समय में से भी ये आज जो है मेरी दर्शन की क्लास लगातार 8 से 10 तक चलती हैं, लेकिन मास्टर जी का जब आग्रह हो जाता है तो क्लास को एक दिन में स्टॉप करता हूँ। तो सज्जनों, आज मैं एक मंत्र के माध्यम से कुछ विचार आपके समक्ष रखूँगा। आप सभी श्रवण श्रद्धा से और ध्यान से श्रवण करें। मंत्र है अग्निना ओम अग्निना रयमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम्। सज्जनों, ये ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का मंत्र है। प्रथम सूक्त में 9 सूक्त मंत्र दिए हुए हैं और उन 9 मंत्रों में से एक मंत्र ये है। इन सभी 9 मंत्रों का जो देवता है वो अग्नि है। और सज्जनों, इनका जो सभी मंत्रों का जो ऋषि है वो मधुच्छंदा ऋषि है। मधुच्छंदा ऋषि जो हैं वो ईश्वर भक्ति के लिए जाने जाते हैं। ईश्वर भक्ति परक जो मंत्र हैं उनके दृष्टा वो माने जाते हैं। सज्जनों, ये गायत्री छंद है। 9 शब्द हैं लेकिन अक्षर 24 हैं इसके अंदर। पूर्ण गायत्री है ये। और गायत्री हमेशा षड्ज स्वर में बोला जाता है। आप सभी जानते हैं ऋषि छंदो देवतानी ब्राह्मणार्थे स्वराद्यपि। जब तक इस प्रक्रिया को हम समझेंगे नहीं तब तक वेद मंत्र का अर्थ करने में उतने हम सक्षम नहीं होंगे। इसलिए हमें यह भी समझना है कि ये कौन से स्वर में बोला जा रहा है। और ये षड्ज स्वर मोर पक्षी से लिया गया है। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि षड्ज स्वर हमेशा मोर पक्षी से लिया गया है। ये जो 6 स्वर हैं, षड्ज स्वर कहते उसे हैं जो 6 जगह से टच करता हुआ निकलता है। कंठ, जिब्या, तालु, दंत, ओष्ठ, इस तरह से ये 6 जगह से टच करता हुआ हृदय, कंठ, मूर्धा, जिब्या, तालु, दंत और ओष्ठ 6 जगह से निकलता है। इसलिए इसको हम
षडज स्वर बोलते हैं। बड़े अच्छे शब्द हैं। वाक्य केवल एक है, इसके अंदर एक ही वाक्य है सिर्फ, बाकी शब्द जो हैं वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं। वाक्य कौन सा है? अग्निना रयिम अश्नवत, बस ये वाक्य है इसके अंदर। बहुत छोटा सा वाक्य है, लेकिन गागर में सागर भरा हुआ है। परमात्मा के विषय में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है। दर्शनीय में बताते हैं कि परमात्मा का जो निर्धारण, उसके गुणों का निर्धारण वेद से होता है, अन्य किसी शास्त्र से नहीं हो सकता। न स्मृतितः श्रुतौ ब्रह्म गुणा उपसंग्रियन्ते, ये सूक्त है एक दर्शन का। उसमें ये कहा गया है कि परमात्मा के जो गुणों का जो उपसंहार है, उपसंहार कहते हैं जिसका निश्चय, निधिध्यासन और जिसका अंतिम निर्णय, उपसंहार को अंतिम निर्णय भी कहते हैं। तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो श्रुति के आधार पर होता है, स्मृतियों के आधार पर नहीं। स्मृति जो श्रुतियों को याद करके जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, जैसे 6 दर्शन हैं, मनुस्मृति आदि, और जो उपनिषद हैं, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं ये स्मृति ग्रंथों में आते हैं, क्योंकि ये वेद को स्मरण करके रखे गए हैं। वेद को स्मरण करते हैं ऋषि, उसमें से कुछ निचोड़ते हैं और उसको हमारे सामने पेश करते हैं, तो वो स्मृति ग्रंथों में कहा जाता है। तो वेद का उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमेशा परमात्मा के गुणों का जो निर्धारण है वो केवल और केवल वेद के द्वारा होता है, श्रुतियों के आधार पर होता है, स्मृतियों के आधार पर नहीं हुआ करता। हमारे यहाँ एक बड़ी विचित्रता है, कभी कभी हम समाजों में जाते हैं तो समाजों में ये देखते हैं कि जो यज्ञशाला है उस पर धर्माचार्य यज्ञ के मंत्र पढ़ रहे हैं। वहाँ एक विशेष विधान है कि केवल और केवल ईश्वर की भाषा बोलनी चाहिए, अन्य भाषाओं का प्रयोग वर्जित है वहाँ पर। और धर्माचार्य को भी ये निर्देश है कि केवल वो हमेशा हिंदी में यदि कोई बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे, तो केवल यज्ञ से संबंधित यजमान को निर्देश देंगे, इसके अलावा ये हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे वहाँ। इसके अलावा कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं, मनुष्य की भाषा का प्रयोग नहीं होगा वहाँ केवल और केवल वेद की भाषा का होगा। इसलिए हमेशा जो परमात्मा के गुणों का निर्धारण है, इसमें कहा गया अग्निना। अग्निना परमात्मा को कहते हैं। अग्नि शब्द परमात्मा से लिया कि परमात्मा का वाचक है। अग्नि शब्द अग्नि का भी वाचक है, अग्नि शब्द विद्वान का भी वाचक है, लेकिन इस प्रस्तुत मंत्र में अग्नि शब्द जो है वो केवल और केवल परमात्मा का वाचक है। इसमें कहा गया है कि अग्नि के द्वारा। महर्षि दयानंद इसका बड़ा बढ़िया अर्थ करते हैं। महर्षि दयानंद अग्नि का करते हैं परमेश्वरेण सेवितेन, यानी परमेश्वर के द्वारा से जो परमेश्वर का सेवन करता है, जो परमेश्वर का जो सेवन करता है, ऐसा कौन? जो उपासक है। परमेश्वर के सेवन के द्वारा अग्निना रयिम, रयिम कहते हैं धन को, रई दाने, ये भौतिक धन के लिए भी प्रयोग होता है शब्द, और सज्जनों ये ऐश्वर्य के लिए भी प्रयोग होता है। महर्षि दयानंद ने बहुत प्रयोग लिखे हैं इसके, इसलिए रईम जो है वो धन के लिए प्रयोग होता है। रई दाने जो दान किया जाता है, वो उस धन की चर्चा है यहाँ पर। तो अश्नवत ये लेट लकार की क्रिया है। लेट लकार क्रिया जो है केवल और केवल वेद में प्रयोग होती है, बाकी जन सामान्य में ये प्रयोग नहीं होती, केवल वेद के ही अंदर आती है। लेकिन इसको जो है जब अर्थ करते हैं ऋषि, तो इसका अर्थ करते हैं लट लकार में। लट लकार में क्यों करते हैं? क्योंकि जो वैयाकरण होते हैं, व्याकरण के जो मास्टर होते हैं, महर्षि दयानंद व्याकरण का शिखर चूमे हुए थे, उनको अधिकार है किसी लकार में चेंज करने का। जैसे सज्जनों यदि घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी को बनाने के लिए केवल घड़ीसाज ही काम करता है। आप उस घड़ी को खोल बैठे तो घड़ी आपके लिए योग्य नहीं होगी वो। और सज्जनों यदि किसी मशीन खराब हो जाए, कोई स्कूटर खराब हो जाए, तो उसका मैकेनिक ठीक करता है। ठीक इसी तरह से मंत्रों के लकारों का जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं वो हमेशा वैयाकरण दिया करते हैं। महर्षि दयानंद अर्थ करते हैं प्राप्नोति, यानी वो मनुष्य जो ईश्वर का उपासक है, ईश्वर के आराधना में लगा हुआ है, वो ही केवल रई को प्राप्त कर सकता है। सज्जनों वेद ने एक छोटा सा निर्देश दे दिया, एक आदेश दे दिया, हमें एक शिक्षा दे दी, एक विधि बता दी उसने, लेकिन उस रई को प्राप्त कैसे करें?
अब यहाँ से दर्शन शुरू होता है। जहाँ बुद्धि का कार्य खत्म हो गया, जहाँ विज्ञान का कार्य खत्म हो गया, दर्शन वहाँ से शुरू होता है। तो दर्शन कहता है कैसे रही प्राप्त करोगे भाई? बुद्धि आप अपनी बुद्धि को कैसे बनाएं, किस तरह की बनाएं, ये दर्शन बताता है कि हमें कैसी बुद्धि बनानी चाहिए। भगवान ने तो आदेश दे दिया, भगवान ने एक निर्देश दे दिया कि आप यदि धन प्राप्त करना चाहते हो, आप यदि ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो, आप बुद्धिमान बनना चाहते हो, वीर बनना चाहते हो, आप ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हो, तो आप जो है परमात्मा के द्वारा बन सकते हो। परमात्मा के द्वारा कैसे रही प्राप्त करें? ये जो धन है परमात्मा के प्रदत्त साधनों से तो प्राप्त हुआ जाता है, जो भौतिक धन है। लेकिन सज्जनों, परमात्मा इसको नहीं देता, इसको तो हमें स्वयं अर्जन करना पड़ता है। उसके साधनों, जो साधन हमें दिए हुए हैं, उन साधनों से हमें अर्जन करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा जिस धन को देता है, उस धन की चर्चा है यहाँ पर। उस धन को कैसे प्राप्त करें? सज्जनों, हमें यदि वैदिक काल में जाना है तो इस परमात्मा के सेवन से लोगों ने रई को प्राप्त किया है। अभी जो है आपके जो प्रस्तावक हैं वो कह रहे थे कि ये कुछ अपनी बात को जो है वो काव्य रूप में रखते हैं। पिछली बार सजदेबाजी भी का प्रयोग ये कह रहे थे कि भाई आप काव्य को कम कर दिया है आपने। तो सज्जनों, मैं काव्य को ही शुरू करता हूँ, काव्य के ही उसमें आपको अच्छा लगता है तो काव्य को ही शुरू कर देता हूँ मैं। तो पहले राजा महाराजाओं ने और पहले महान पुरुषों ने रई को प्राप्त किया। कैसे रई को प्राप्त किया जी? अग्नि ना, परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया। ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमें शास्त्रों में। एक रई, जब कोई हमें आवश्यकता होती थी, धन की, जन की, पुत्र की कामना होती थी, तो परमात्मा के ध्यान में लगे रहते थे हम लोग, उससे हमें मिलता था। लेकिन कालांतर में अब ये विधियों में अंतर आ गया। आज विधियां दूसरी अपनाई जाती हैं। सज्जनों, एक राजा का वर्णन आपके सामने करता हूं। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। राजा के घर तो था, पूरा राज्य था, लेकिन बेटा नहीं था, एक पुत्र नहीं था। राजा को बड़ी बेचैनी कि भाई मैं दुर्बल हो रहा हूं, मेरी उम्र बढ़ रही है, एक की जगह मैंने 3 शादियां कर ली, लेकिन संतान किसी से नहीं हुई। अब इस संतान को कैसे प्राप्त करूं? मैं बड़ा परेशान हुआ। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गए, अपनी हृदय की व्यथा को कहने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गए। सज्जनों, और राजा शिष्टाचार का पालन करता है। देखो कैसा शिष्टाचार था उस समय पर। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चराए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। उन्होंने, राजा ने क्या किया? पहले तो गुरु के सामने फल रख दिए, लेकिन जब जिस व्यथा को लेके गए थे, जब नतमस्तक हुए तो आंसू गिर गए राजा के, गुरु के पैरों पर आंसू गिर गए। सज्जनों, आंसू जब अश्रुधारा हुई और गुरु को महसूस हुआ कि कोई आंसू गिरे हैं मेरे पैरों पे, तो राजा ने कहा, राजन क्या कष्ट है, कैसे आए हो आप यहाँ, क्या कष्ट हो गया आपको? सज्जनों, राजा कहता है अपने कष्ट को, क्या जाने कैसा है भविष्य, प्रभु चारों ओर अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूं, इस प्रबल दुख ने घेरा है। राजन, मैं निर्बल हो रहा हूं, दिन रोज मेरा बुढ़ापा नजदीक है, मेरे 3 विवाह कर लिए मैंने, लेकिन संतान नहीं हुई कोई। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिस पर उत्पन्न न हो, ऐसा जलधर क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। ऐसा वृक्ष क्या जिसमें फल ही ना लगे, और ऐसा तालाब क्या जिसके अंदर जल ही ना हो। महाराज, मुझे अपना जीवन निष्फल लग रहा है। राजा, गुरुजी कहते हैं, राजन साफ साफ कहो क्या चाहते हो, कि क्या आपको इच्छा है, अपनी बात को साफ साफ कहो।
तो राजा कहता है माँ गुरुवर पुत्र एक ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी सेवा पहुंचे, संसार में नाम चले अपना। महाराज पितरों को भी सेवा करने की मौसम में हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमें सेवा भी चाहिए। बच्चों को सेवा के लिए बच्चे चाहिए हमें। महाराज चाहे एक पुत्र हो जाए लेकिन पुत्र होना चाहिए। राजा ने एक समस्या रखी गुरु के सामने। सज्जनों, गुरु के वाक्य देखो, गुरु क्या कहते हैं। गुरु कहते हैं राजन तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, बहुत बड़े ज्ञानी सम्राट हो, आप ये क्या विचार लेकर के आए हो, ये विचार ठीक नहीं है आपका, बिल्कुल व्यर्थ विचार है ये। बेटा कब नाम बढ़ाता है, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है। राजन ये पुत्र का ही नाम बढ़ाया करता है हमारा। आप संसार में देखो जितने जितने महान पुरुष हुए हैं कि क्या उनके बेटों ने उनके नाम बढ़ाए। संसार में जो यदि कुपुत्र पैदा हो गया तो शमशान बना देता है घर को। इसीलिए राजन कैसा विचार रख रहे हो आप इतने ज्ञानी राजा हो, कैसा विचार करते हो आप। ये कहीं बेटा नाम बढ़ाया करता है, सज्जनों शमशान बना देगा। गुरुजी कहते हैं घर को शमशान बना देगा। सज्जनों मैंने भी परिवार में ऐसे घर देखे हैं, ऐसे घर देखे हैं। जब हम आर्य समाज का दान लेने जाया करते थे तो आर्य समाज के दान में हम कहते दान जिसके घर गए बड़ा स्वागत किया, हमारा दान भी दिया। हमने कहा कि भाई ये बड़ा बगल में कौन रहते हैं आपके, कहने लगे जी हमारे भाई हैं। तो मैंने कहा भाई इनसे भी कह दीजिए, आप दान दिलवा दीजिए इनसे हमें। तो वो कहते हैं जी बोलचाल नहीं है हमारी। मैंने कहा ऊपर कौन रहते हैं, बोले ऊपर पुत्र रहता है हमारा। तो बोले उनसे भी बोलचाल नहीं है हमारी। सज्जनों घर जो शमशान बने हुए हैं, जैसे शमशान में व्यक्ति जाते हैं ना तो सारी की सारी क्रियाएं करते हैं, नरमे देज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई बोलता नहीं किसी से। आज ये स्थिति घरों में, उसी बात को जो है गुरु से इंगित कर रहे हैं कि राजन पुत्र जो है यदि कुपुत्र पैदा हो गया तो घर को शमशान बना देगा। और मैं ऐसे नहीं कह रहा तुमसे, मेरा बड़ा तजुर्बा है ये, इस तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं तुमसे। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश स्वयं कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों के बेटों ने नाम बढ़ाया है। राजन अब तक जितने महान पुरुष पैदा हुए हैं ये सारे के सारे अपने आप उन्होंने अपना यश कमाया है। क्या ध्रुव और प्रहलादों को, इस जो महान पुरुष हमारे देश में हुए हैं, क्या उनको इस नामों जानते हैं कि उनके बेटों ने काम किया था। बेटों के आधार पर आगे नहीं हुए, बेटों के आधार पर नहीं बढ़े आगे। इनका आज तक जो यश हम गाते हैं इसका मतलब उनके अंदर स्वयं अंदर छाई आती हैं, बेटों की वजह से नहीं बढ़े वो। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के आगे शिष्य का समुचित नहीं विवाद। ये अच्छा नहीं लगता, गुरु के आगे हमें प्रत्युत्तर नहीं देना है। ये शिष्टाचार देखिए राजा के अंदर कैसा शिष्टाचार है। गुरु की बात का बुरा नहीं माना उसने। आज का शिष्य होता तो तुरंत कह देता गुरु जी आपकी बात गलत है, आपकी बिल्कुल गलत बात है, बात ठीक नहीं है आपकी। लेकिन दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चरणों में पड़े रहे। फिर गुरुवर ने कुछ शब्द कहे। सज्जनों गुरु के अंदर से करुणा उदय हुई। उन्होंने कहा कि राजन इतना विनम्र होकर के पूछ रहे हैं, पुत्र की कामना विनम्र होकर के रख रहे हैं। फिर गुरुवर ने कुछ शब्द कहे, राजन ये दुख दमन कर दो। कहते हैं राजन अब ये दुखी होना ठीक नहीं है आपका। राजा कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। यदि राजा दुखी होता है तो पूरा राष्ट्र दुखी होता है। इसलिए राजन दुखी होने की जरूरत नहीं है। फिर गुरुवर ने कुछ शब्द कहे, राजन ये दुख दमन कर दो। पुत्र की चाहिए तो तुमको जीवन में परिवर्तन कर दो। वो सब कहते हैं कि यदि पुत्र ही आपको चाहिए तो कुछ आप अपने जीवन को परिवर्तन कर दो। इसमें आज की भाषा में कहूँगा लाइफ स्टाइल को बदल लीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दो राजन। राजा कहने लगे हाथ जोड़ करके, महाराज जैसे आप कहोगे वैसे करने को तैयार हूं, लेकिन पुत्र होना चाहिए। पुत्र की लालसा है मुझे, आप जैसे कहो वैसे करने को तैयार हूं मैं। तो गुरु देखो उपाय बता रहे हैं।
पुत्र के उपाय को गुरु बता रहे हैं। पुत्र की कामना से राजन पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे पुत्र रत्न राजन, तुमसे परमात्मा का ध्यान करो। निश्चय ही पुत्र रत्न होगा, तुम परम पिता का ध्यान करो। दो उपाय बताए गुरु ने कि एक तो आप ईश्वर की आराधना बढ़ाइए राजन, ईश्वर की उपासना बढ़ाइए, ईश्वर की उपासना करिए, ईश्वर की उपासना से आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। और दूसरा बताया कि आप अपने घर पर पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करिए, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। राजा कहने लगे महाराज मैं तो जानता नहीं कौन करेगा इन पुत्रेष्टि यज्ञ को, इस यज्ञ को करेंगे कौन? तो सज्जनों गुरुजी उपाय बताते हैं। आज यदि किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई बच्चा नहीं हो रहा, आज तो बड़े नियम बताते हैं लोग, कहते हैं जी अमुक पुस्तक के ऊपर माथा टेक दो पुत्र हो जाएगा। आप जो है वैष्णो देवी चले जाओ पुत्र हो जाएगा, साईं बाबा पे चले जाओ तो पुत्र हो जाएगा, किसी जो कब्र आजकल जो कब्रगाह बने हुए हैं, ईदगाह बने हुए हैं, इन पे चले जाओ। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं कि ईश्वर की आराधना करिए और पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करिए। ये औषधि है, वो उपाय बता रहे हैं सज्जनों। राजा को उपाय बताते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ के ही विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वो मान्य तुम्हारे होंगे तब उनको आचार्य बनाना है। पुत्रेष्टि यज्ञ के जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, ये ऋषि श्रृंग हैं। ऋषि श्रृंगी को बुलवाइए और अपने यहाँ वो तब उनका सम्मान करिए, उनको जो है ब्रह्मा के पद पर बिठाइए, वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवा सकते हैं आपका राजन। सज्जनों महर्षि श्रृंग पुत्रेष्टि यज्ञ के ज्ञाता थे। ये पुत्रेष्टि यज्ञ क्या है? पुत्रेष्टि यज्ञ जो है ये यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का एक ब्राह्मण है, कौशितीय ब्राह्मण। उस कौशितीय ब्राह्मण में इसका जिक्र है। वो कौशितीय ब्राह्मण के महाविशेषज्ञ थे, वो ब्राह्मण ग्रंथों के विशेषज्ञ थे। वैसे इसका विधान आश्वलायन और पारस्कर ग्रह सूत्रों में भी मिलता है। पुत्रेष्टि यदि 31 दिन तक चलता है और विभिन्न औषधि और वनस्पतियों के द्वारा सामग्री और घी में मिलाई जाती है, तब ये पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान होता है। पूरा का पूरा वर्णन मौजूद है। राजा को औषधीय उपाय बताए हैं उसने। जैसे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी विधि परिवर्तन हो गई, लेकिन बात वही है, औषधीय उपाय है। सज्जनों ये 31 दिन तक ये चला। जब पूर्णाहुति का दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया और अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर यज्ञ शेष प्रसाद दिया। अग्नि ने यानी अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर, जब अब जो है ऐसे अग्निदेव प्रकट नहीं हुए थे जैसे रामानंद सागर दिखाते हैं। रामानंद सागर कहते हैं कि अग्नि में से कुंड में से एक आदमी निकला और उसने खीर राजा को दे दी और फिर उस कुंड में घुस गया। ऐसा अग्निदेव नहीं। अग्नि तो जब यज्ञ करते हैं अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं। और ये विशेष प्रसाद क्या है कि जो सुरभा होती है, सुरभा जिससे हम घी डालते हैं, वो सुरभा बार बार अग्नि में जाती है और अग्नि से निकल करके फिर उस पात्र में आती है, तो उसके अंदर औषधीय गुण पैदा हो जाते हैं। जो यज्ञ शेष बच रहता है उसको राजा को दिया उन्होंने। और सज्जनों उस राजा को जब दिया, पटरानी कौशल्या को जब जा करके आधा भाग दिया और आधा भाग के कई को पूर्ण सहित अनुराग दिया। आधा केकई को दे दिया और आधा कौशल्या को दे दिया। सुमित्रा रह गई बेचारी। अब वो दोनों सोचने लगी कि ये तो हमारी बहुत बढ़िया बहन है, ये तो रह गई, तो उन्होंने अपना आधा आधा भाग दे दिया। सज्जनों आज इतिहासकार वर्णन करता है कि कौशल्या और केकई के तो एक एक पुत्र हुआ, लेकिन सुमित्रा के चौंके 2 भाग ले लिए थे, इसलिए 2 पुत्र पैदा हुए। सज्जनों एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना आपके समक्ष रखी है। अब ठीक इसी तरह की एक दूसरी घटना आपके सामने रख रहा हूं। इसमें आपकी सबकी परीक्षा होगी कि आप ये घटना कौन सी ठीक हो सकती है। इसी वंश की एक दूसरी घटना है जो आर्य समाज के मंचों से नहीं बोली जाती, वो दूसरे मंचों से बोली जाती है। और उसके आगे 50 लाख तो रुपये खींच ले जाता है वो पंडित। कहाँ से आए जी व्यास जी? वो मथुरा से आए हैं, ये काशी से आए हैं, ये वृंदावन से आए हैं, ये जो है ऋषिकेश से आए हैं। और सज्जनों हजारों की संख्या में सुनता है व्यक्ति उनको।
उसकी कथा कहता हूं आपसे, बिल्कुल सेम पैरेलल। एक राजा युवनाश्च हुए हैं इसी वंश में, युवनाश्च। और युवनाश्च जब राजा ने 2-3 विवाह कर लिए, कोई पुत्र नहीं हुआ उनके, तो उन्होंने ऋषियों से जाके कहा, महाराज मेरे तो पुत्र नहीं हुआ, राज चलेगा कैसे आगे, राज कैसे चलाऊं मैं। तो सज्जनों, उन्होंने ऋषियों ने कहा कि भाई तुम पुत्रष्टि यज्ञ करवाइए। कि महाराज कैसे पुत्रष्टि, कौन करेगा। बोल किसी विद्वान को बुला लो। बोल महाराज आप जैसा विद्वान कोई नहीं लग रहा मुझे, तो आप ही कराइए। बोल हम करा देंगे। तो वो कराने लग गए। कहने लगे ये विधान ऐसा करना पड़ेगा कि जहाँ यज्ञशाला हो वहीं अपनी रानियों का एक रनिवास छोटा सा बनवाइए, आप महलों में नहीं जा सकते, वहीं यज्ञ के परिसर में ही रहोगे आप। राजा से कह दिया, राजा का तो आदेश होता है, तुरंत सारी कार्य की व्यवस्था हो गई और पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न चालू हो गया। जब पुत्रष्टि यज्ञ करते राजा और रानी, और पुनः जो है अपने जहाँ रनिवास बनाया हुआ था पास में ही, वहाँ आके सो जाते, विश्राम करते। एक दिन जब विश्राम कर रहे थे तो रात को 12 बजे राजा को प्यास लगी। ये कथा लिखी हुई है उसमें, पुस्तक में। मैं आपको गलत कथा नहीं सुना रहा, ये पुस्तक की लिखी हुई कथा है जिसको मैं सुना रहा हूँ आपको। जब राजा ने प्यास लगी तो रानी से कहा, भाई रानी को जगाया कि रानी मुझे तो बड़ी प्यास लगी है। कि महाराज यहाँ महल तो है नहीं, अब पानी कहाँ से लाऊंगा आपके लिए मैं, पानी का व्यवस्था नहीं कर दी हमने, शाम को व्यवस्था नहीं की। तो रानी को कहा कि मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी का व्यवस्था करो। तो कुंड के जो हवन कुंड था उसके पास चारों तरफ जो है मंगल कलश रखते हैं हम। तो मंगल कलश रखा हुआ था। कहने लगे महाराज इसमें से पानी ले आती हूँ। जब वो मंगल कलश का पानी ला करके राजा को पिला दिया। जब राजा को पिला दिया तो 2 घंटे बाद राजा ने कहा कि रानी ये तो गजब हो गया, जब से मैंने पानी पिया है तब से मेरा पेट फूलना शुरू हो गया है, लगातार पेट फूलता जा रहा है मेरा। अब क्या करें, सारी रानी बड़ी बेचैन। राजा को सारी रात नींद नहीं आई, रानी को भी सारी रात नींद नहीं आई। सवेरे जब ऋषि यज्ञ करने के लिए आए तो उस ऋषि से कहा कि महाराज आज ये गड़बड़ हो गई मेरे साथ, मैं तो जो है यज्ञ करने के लिए ये मैं तो पानी प्यास लगी मुझे, रात को मैंने पानी पी लिया और पानी पीते ही मेरे पेट में जो है ये गड़बड़ हो रही है कि मेरा पेट बढ़ता चला जा रहा है। ऋषि कहने लगे, ओह ये तो तुमने बड़ा गड़बड़ कर दी, ये पानी तो रानी को पीना चाहिए था, ये पानी तुमने पी लिया, अब तो पुत्र तेरे होगा। देखो ये किताब की किताब बता रहा हूं जिसको लोग रोज सुनते हैं तुम लोग। पर कहने लगा अब जो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो बच्चा तेरे पेट से पैदा होगा, तेने पानी पी लिया यज्ञ का। अब रानियां कहने लगी कि बताइए ये एक अधिकार हमारे पास था, ये भी अधिकार राजा ने ले लिया। सज्जनों वो बच्चा पेट में कितने दिन रहा, 12 वर्ष। 12 वर्ष राजा के पेट में बच्चा रहा। और पैदा कौन हुआ पता है आपको? पैदा हुआ मानधाता। मानधाता पैदा हुए। मानधाता जो बहुत प्रतापी राजा हुआ है हमारे देश में, मानधाता च महीपति कृतयुग अलंकार भूतोगत, ऐसा राजा पैदा हुआ। अब सज्जनों आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति खड़ा होकर के ये नहीं कहता कि ये गप कहां से सुना रहा है भाई तू हमें, किस वेद में लिखा हुआ है, ये कहां से सुना रहा है इसको हमें। सज्जनों हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत यही तो कहता है। वैदिक सिद्धांत ये है कि सारे ऑर्गन्स जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके सारे हाथ पैर नाक आंख सारी की सारी बाहर निकल के वो अनुभव करने लग जाता है, वायुमंडल को देखता है, सबको देखता है और प्रमाणों का प्रयोग शुरू हो जाता है। प्रमाण क्या है? जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम जानते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। बचपन से लेकर के हम आज तक प्रमाणों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। ये 2 घटना मैंने आपको सुनाई है। अब आप अंदाजा करिए कि इन दोनों प्रमाणों से गड़बड़ी कहाँ हो रही है। हम जो है लगातार हमारे जब गुरु के पास जब हम माता पे ले जाते हैं माता पिता, तो गुरु जो है पहले दूसरे दिन में हमारी सारी चीज़ें परख लेता है कि इसकी आंख भी ठीक है, इसका बुद्धि भी ठीक है, इसके कान भी ठीक काम कर रहे हैं, इसकी जिब्या भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। कैसे करता है मास्टर, कैसे करते हैं चेक? एक छोटा आ लिख दिया और दूसरे दिन पूछते हैं कि ये क्या है भाई, तो बच्चा बताता है कि छोटा आ है, जान जाता है ना पहले दिन। तो उसने गुरु ने परख ली कि इसकी आंख बिल्कुल ठीक काम कर रही है, कान भी ठीक काम कर रहे हैं, जिब्या भी ठीक काम कर रही है, सारा का सारा परख लिया। सज्जनों जितने भी लोग पैदा होते हैं, जितने भी मनुष्य समुदाय पैदा हो रहा है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, सारे के पास यही ये जो प्रमाण है, सबके पास एक जैसे प्रमाण है। लेकिन क्या बिन प्रमाणों को होते हुए हम एक जैसे समझ रहे हैं, लेकिन आगे चल के एक व्यक्ति चोर बन जाता है,
और एक व्यक्ति परोपकारी बन जाता है। ये प्रमाणों का अंतर कहाँ गया भाई? ये अंतर कैसे हो गया इनका? इन प्रमाणों से अंतर कैसे हो गया? हम कैसे धन को प्राप्त करेंगे? एक व्यक्ति धन को दूसरे की जेब काट करके ले रहा है, एक व्यक्ति जो है परोपकार करते हुए अपने धन को बढ़ा रहा है। ये अंतर कैसे आ गया उसमें? सज्जनों, ये हमें परखना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि साधन में भी गड़बड़ी है। साधन जो है एक जैसे नहीं है सबके। और सज्जनों, जो प्रमाण, जिस प्रमाण के द्वारा हम वस्तु को जान रहे हैं, उसकी विधि भी हमारी ठीक नहीं है। विधि भी अलग अलग है। अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमारी सारी आंखें, किसी से पूछो कैसा रंग है तो सारे के सारे हिंदुस्तान के लोग बताएंगे हरा रंग है, 1 सेकंड में बताएंगे। तो अब आंख तो एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन सज्जनों, उसी आंख से हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, उसी आंख से हम दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं। एक व्यक्ति जो चोर है, सीता जो है रावण को साधु मान रही है, आंख उसके पास थी, साधु माना ना उन्होंने, लेकिन गलती हो गई। गलती खा गई। सज्जनों, आंख होते हुए भी हम परख नहीं पा रहे। उतत्व पश्चन न ददर्श वाचाम, हम जो है सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। संसार जो है सारा का सारा परमात्मा को बता रहा है। हम किस परमात्मा से रही को मांगे? हमें पता ही नहीं है। सज्जनों, लगातार प्रमाणों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी भी हर एक व्यक्ति का अलग अलग रास्ता है। ये रास्ता अलग अलग कैसे हो गया भाई? ये रास्ता कैसे? क्या आज व्यक्ति कोई मूर्ति से पैसे मांग रहा है, कोई व्यक्ति पेड़ से पैसे मांग रहा है? ये अलग अलग कैसे हो गया भाई? ये तो सारे प्रमाण तो हमारे पास एक जैसे थे। सज्जनों, हमारे ज्ञान में कहीं ना कहीं अशुद्धि है। हमारा ज्ञान, हमारा जो बुद्धि और मन जो अंदर बैठे हुए हैं, वो भी इंद्रियां हैं। सज्जनों, वो उन इंद्रियों से कोई गलती हो रही है, उस गलती को परखना है हमें। गलती क्या हो रही है ये? हमें क्यों नहीं? परमात्मा ने तो निर्देश दे दिया कि आप धन को मांगिए, परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सज्जनों, हमें वो गड़बड़ी कैसे हुई? क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि धन ईश्वर से मिलेगा हमें, लेकिन नहीं प्राप्त कर रहे। कितने लोगों ने प्राप्त कर लिया भाई? उल्टा रास्ते चले जा रहे हैं। ये गड़बड़ी कहां हो रही है? सज्जनों, हमें ज्ञान को शुद्ध करना पड़ेगा, हमें अपनी बुद्धि को सुधारना पड़ेगा। हम लगातार आज ऐसा व्यवस्था हो रही है कि जो इतिहास है हमारा, उस इतिहास को नहीं समझ रहे। हम दूसरे इतिहासों को पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐतिहासिक ज्ञान नहीं। मंच पर बैठ करके व्यक्ति न तो साइंस जानता है, न गणित जानता है, न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है। इतनी जबरदस्त पूजा हो रही है। सज्जनों, ये नरक निवासियों की पहचान है। लोगों को कहा कैसे हुई कि अत्यंत कोपा कटुकाचमाणी दरिद्रताया स्वजनेषु वैरम, नीचा प्रसंग कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा हो रही है। चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम, ये नरक में रहने वालों लोगों के चिन्ह हैं। और बड़े धर्मात्मा समझते हैं अपने आप को, और गुरु भी उनके ऐसे ही समझते हैं कि भाई जो है, जरा सा तुमने सुन लिया, तुम्हारी 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की तर गई आपकी। लेकिन सज्जनों, ये उस पुस्तक में लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको, न तो प्रामाणिक रूप से सही है। मनुष्य जब से पैदा हुआ है तब से आज तक कभी भी मादा ही बच्चा पैदा करती है। मनुष्य कभी भी बच्चा पैदा नहीं करता, क्योंकि आमाशय होता है उसके पास, उस पर गर्भाशय होता ही नहीं मनुष्य के पास। लेकिन मनुष्य के पास बच्चा पैदा हो रहा है इस पुस्तक में। अब आपको ऐतिहासिक घटना सुनाता हूं मैं आपको। जेठ शुक्ल दशमी को राजा भागीरथ गंगा लाया, और गंगा का अवतरण देख के सारा जग था हर्षाया, सारा जग था हर्षाया। 60,000 सगर के पुत्रों ने मुक्ति का पद पाया, उसी रोज से गंगा सागर तीर्थ जावे बतलाया, तीर्थ जावे बतलाया। लेकिन कोई सन सम्मत का हमको याद दिलावे ना, और झूठे को हम झूठ कहें तो बात समझ में आवे ना, बात समझ में आवे ना। झूठे वक्ता झूठे श्रोता कोई साच बतावे ना, और झूठे को हम झूठ कहें तो बात समझ में आवे ना, बात समझ में आवे ना। एक देखो कैसा इतिहास पढ़ाया जा रहा है।
कि राजा भागीरथ गंगा को लाए। आज तक यही पढ़ाया जा रहा है कि भागीरथ गंगा लाए, और केवल एक पुस्तक का प्रचार है ये, और कहीं नहीं लिखा हुआ, केवल एक पुस्तक में है। और भागीरथ लाया, और 60,000 सगर के पुत्र जो कपिल मुनि के श्राप से मूर्छित हुए पड़े थे, जैसे उनके शरीर से गंगा लगी तुरंत वो उठ खड़े हुए। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई गंगा सागर चलो, जैसे 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया, हो सकता है हमारा भी उद्धार हो जाए। लगातार चलते चले जा रहे हैं। लेकिन सज्जनों, आर्य समाज कहता है ये घटना बिल्कुल गलत है, ये घटना है नहीं, ये गलत पढ़ाया जा रहा है इतिहास में। आप कहेंगे कैसे भाई, गलत कैसे है? गंगा को तो भागीरथी लाए थे। सज्जनों, इस भागीरथ के ही वंश में 14 पीढ़ी पहले एक राजा हरिश्चंद्र हुए। आप सभी जानते हैं उनको, हरिश्चंद्र को जानते हो कि नहीं जानते? सब राजा हरिश्चंद्र हुए हैं इनसे 14 पीढ़ी पहले, और 14 पीढ़ी बाद में ये भगीरथ पैदा हुए हैं। तो राजा हरिश्चंद्र की जीवन की घटना आपने सुनी है कि वो गंगा के तट पर काशी में शमशान पर ड्यूटी दे रहे हैं। आपने सुना है कि नहीं सुना है? काशी पर गंगा के तट पर, और राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी दे रहा है शमशान में। क्यों जी? वो गंगा कौन सी थी और ये कौन सी गंगा लाए हैं? इनसे पूछो कि भाई जो हरिश्चंद्र के टाइम में जो गंगा थी, जिस तट पर वो शमशान, आज तक शमशान बना हुआ है, वह हरिश्चंद्र के नाम से बना हुआ है वह शमशान। आज भी देखें, इतना अंतराल बीत गया, जब तो वहां जंगल होता होगा, लेकिन आज वहां मकान बन चुके हैं, लेकिन उस राजा के नाम से घाट है, वहां पे शमशान भूमि है वहां काशी में। और इनसे 14 पीढ़ी पहले पैदा हुए हैं वो। लेकिन अब ये कौन सी गंगा ले आए? कोई उत्तर नहीं है। सज्जनों, ये गलत इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है। आपने वैदिक जो इन सामान्य बातों को सामान्य आदमी भी जान सकता है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी वो भी जान सकता है, लेकिन क्यों नहीं कहते? क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं है उनको, वो प्रमाण को जानते नहीं है। प्रमाण करते क्या? प्रमाण का गलत प्रयोग कर रहे हैं। प्रमाण से अंधविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। प्रमाणों का गलत प्रयोग करने से उनके अंदर बौद्धिक क्षमता खत्म होती चली जा रही है। आज एक ही बात कहता है सत्यवचन महाराज, जो कुछ आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये आप वेद के अंदर देखें तो अब उपवरे च नदीन, उपवरे च गिरीनाम, संगमे च नदीनाम, धिया विप्रो अजायत, ये ऋग्वेद का मंत्र है। वहां जिक्र है इसका कि हमेशा बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि पैदा कहां होती है? ब्रह्म बुद्धि पैदा होती है पर्वतों की कंदराओं में। जो लोग एकांत में जाकर के ईश्वर का ध्यान करके और ब्रह्म बुद्धि को प्राप्त करते थे वो ऋषि हुए। और संगमे च नदीनाम, नदियों के तट पर। संगम का दो अर्थ है, या तो संगम का अर्थ है नदी जहां दो मिलती हैं वो भी संगम कहते हैं, और संगमे कहते हैं नदी के तट पर आश्रम बना करके ऋषि लोग रहा करते थे। तो ऋषि, ये जो गंगा की परंपरा है जब से धरती पैदा हुई है तब से है, और जब से ये समुद्र बना है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जब ये धरती आग का गोला थी, इस पर परमात्मा की शक्ति से लगातार सैकड़ों वर्ष वर्षा हुई, और उस वर्षा से समुद्र बन गया, नदी बन गई, पर्वत बन गए, तालाब बन गए, मैदान बन गए। ये सृष्टि का क्रम इस तरह से वेद में वर्णन है। ये कहते हैं कि गंगा को भागीरथ लाया। पूरे उसमें राजा जो कोई चीज बनाता है, मनुष्य जो है केवल बांध बना सकता है, मनुष्य नहर निकाल सकता है, मनुष्य तालाब बना सकता है, लेकिन नदी नहीं बना सकता। आपको प्रत्यक्ष घटना बताऊं कि एक ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल से आती है और पूरे बिहार को बर्बाद करके चली जाती है। हर साल की घटना है, और भारतवर्ष में पूरा का पूरा संसाधन है इस समय, लेकिन उस नदी के प्रवाह को बदल नहीं पा रहे, उस नदी को, उसके रास्ते को नहीं बदल पा रहे, क्योंकि मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। मनुष्य कर ही नहीं सकता। मनुष्य प्रकृति को पर कैसे जीत सकता है मनुष्य? इसलिए सज्जनों, इन घटनाओं को पढ़ करके हमें केवल और केवल अज्ञान बढ़ रहा है। हम जो है बुद्धि से विचार ही नहीं करते। हम जो है राजा श्रृंगी, जो श्रृंगी ऋषि थे वो सिंह से पैदा हुए, पुस्तक में लिखा हुआ है। और हनुमान जी कान से पैदा हुए। गोरखनाथ जो है वो गोबर से पैदा हुए। और मकरध्वज की बड़ी बढ़िया कथा है। मकरध्वज कैसे पैदा हुए? मकरध्वज पैदा हुए एक मछली से। अब बताओ, मछली अंडे देती है, और मनुष्य जो है ये कोशज प्राणी है, ये जेर से पैदा होता है, अंडे से पैदा नहीं हुआ करता। ये मनुष्य जो है सृष्टि से लेकर के आज तक 4 प्रकार की सृष्टि बताई गई है। एक तो है स्वेदज, एक है अंडज, एक है कोशज, एक है उद्भिज, जो जमीन फोड़ करके निकलते हैं जो पेड़ पौधे।
4 तरह से पैदा होती है। उसमें मनुष्य जो है वो कोशज प्राणी है, जेर से पैदा होता है, ये अंडे से पैदा नहीं होता। लेकिन इसको लिख दिया कि मछली जो है वो हनुमान जी का जो पसीना था वो लील गई और उससे जो है मकरध्वज पैदा हो गए। अब बताइए, मछली जब बच्चा पैदा बाहर जो है बच्चा देने आएगी तो मछली मर जाएगी, और समुद्र में यदि बच्चा पैदा होगा तो बच्चा मर जाएगा। प्रकृति नियम के विरुद्ध, सारी की सारी बात प्रकृति नियम के विरुद्ध। लेकिन पुस्तक पढ़ रहे हैं, लगातार जो है वो पढ़े चले जा रहा है, और हम जो है सत्यवचन महाराज सत्यवचन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये बोलते हैं। आप सज्जनों, कैसे रही प्राप्त होगी? हम जब तक अपने ज्ञान को सुधारेंगे नहीं, ज्ञान सुधरेगा कैसे? वेद का ज्ञान महर्षि दयानंद, सारा का सारा भारत अवैदिक बन चुका था, सारा का सारा भारत अवैदिक बन चुका था। एक अंतिम प्रतिनिधि के रूप में, वेद धर्म के अंतिम प्रतिनिधि के रूप में गुरु ब्रजानंद मथुरा में शेष बच गए थे। उस जलते हुए दीपक ने महर्षि दयानंद जैसा दीपक जला दिया, और सज्जनों, उस जले हुए दीपक ने सारा ब्रह्मांड प्रकाशित कर दिया। आज वेद ज्ञान से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है। 65 से ज्यादा देशों में आर्य समाज है। जिन देशों में कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि आर्य समाज पहुंच जाएगा, उन देशों में आर्य समाज है। सज्जनों, ये जो है इस महर्षि का कमाल है कि आज सत्य ज्ञान को हम ले पा रहे हैं। वही बात कह रहे हैं कि अग्नि ना रही वसनवत। अरे भैया, रही को प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा के सानिध्य में बैठना पड़ेगा। कैसे सानिध्य में बैठेंगे? अनुमान के आधार पर, प्रत्यक्ष के आधार पर, वेद शास्त्रों के वचनों के आधार पर। 3 ही प्रकार से हम जीत सकते हैं, 3 ही प्रकार से परमात्मा को जान सकते हैं सज्जनों। प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्मम शुद्धिम अवाप्सत। जो धर्म की शुद्धि करना चाहता है, जो ज्ञान में शुद्धि करना चाहता है, ज्ञान शुद्ध नहीं है किसी का। आज जो भी बोल जाए हमारे आगे, अरे बोल गया तो तुम ले क्यों रहे हो भैया उस ज्ञान को? आप ले क्यों रहे हो उस ज्ञान को? आप कहते हो जी हमने नहीं लिया, तो वो बता के गया था हमें। अरे कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो, बाजार में कोई चीज खरीदते हो और कोई धोखाधड़ी तुम्हारे साथ कर जाए, तो तुम कहाँ थे उस समय? तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया उस वस्तु को खरीदने में? आप ऐसे ही जो भी मतलब जो चीज दिखी वो ले आए आप। तो सज्जनों, ऐसे कभी भी रही प्राप्त नहीं होता। हमेशा अनुमान, प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान के आधार पर और विविध शास्त्रों के पढ़ने के आधार पर। हमारे यहाँ शास्त्रों का विधान है जो यस तर्केण अनुसंधनते सधर्म वेद नहीं तरह, जो हमेशा वेद, हमेशा जो ज्ञान जो है वो तर्क के आधार पर होता है। लोग कहते हैं तर्क, मनुष्य बुद्धि का प्रयोग मत करना। वो ये कहते हैं कि वेद मत पढ़ना, केवल ये पुस्तक पढ़ो, उद्धार हो जाएगा आपका, ये कहते हैं। कैसे इस तर्क को कैसे उद्धार होगा? सज्जनों, रहीम असनबत, हम कैसे रही को प्राप्त करें? ऐसे रही को प्राप्त करें जो दूसरे को प्रकाशित कर सकता है, दूसरे को बलिष्ठ बना सकता है। हम स्वयं बलिष्ठ बने और दूसरे को भी बनाएं। मास्टर जी यही प्लान तो कर रहे हैं रोजाना। हम लोगों को बुलाते हैं, आप सभी के लिए जो व्यवस्था कर रखी है मास्टर साहब ने, अपना भी समय देते हैं और सबको, क्योंकि हर दार्शनिक, हर चिंतक, हर समझदार व्यक्ति, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ये महसूस करता है कि जो ज्ञान से मुझे आनंद मिला है, ये आनंद दूसरों को भी मिलना चाहिए। वो व्यवस्था करता है इस तरह की, हर एक समझदार व्यक्ति व्यवस्था किया करता है। सज्जनों, स्कूल और कॉलेज खोलने के पीछे भी तो हमारा यही विधान है। हम स्कूल और कॉलेज खोलते क्यों हैं? कि जो ज्ञान से हमें आनंद मिल रहा है वो आनंद संसार में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे हमारे यहाँ। इसीलिए तो स्कूल खोले जाते हैं, जो मास्टर साहब व्यवस्था कर रहे हैं। रोजाना हम लोगों को कभी कभी बुलाते हैं और रोजाना कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चर्चा करते हैं। सज्जनों, हमेशा हमेशा ज्ञान जो है, रई जो है, रई दाने जो ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता वाला ज्ञान है सज्जनों, वो जब भी प्राप्त होगा जब परमात्मा के सानिध्य में बैठेंगे। परमात्मा के सानिध्य में बैठे बगैर लोग ये कहते हैं, लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई परमात्मा के योग दर्शन में तो परमात्मा को जिक्र ही नहीं किया कहीं भी। योग दर्शन में तो ये कहा है केवल प्राप्त कर लो आप। लेकिन सज्जनों, वहां विधान है, वहां सीधा का सीधा कि अस्मात् शरीरात समुत्थाय, इस शरीर से अलग हो करके और परम ज्योति में उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके, ईश्वर को प्राप्त करके, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, यानी अपने आत्मस्थ होता है, जीवात्मा आत्मस्थ हो जाता है। शय्यासनस्थ पृथ्वी जन्म, हमेशा शैया में पड़े हुए भी ये समझ लो कि मुक्ति यदि चाहते हो तो ये जो भक्ति भक्ति चिल्लाते हैं, इससे भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का केवल और केवल एक आधार ज्ञान है। अग्निना रई मसमत, ये कैसा धन है?
पोषमेव दिवे दिवे, जो दिन और रात पुष्टि को देने वाला है। क्यों जी? पुष्टि हमारे अंदर कौन सी पुष्टि की कमी है? हमारी जीवात्मा को पुष्टि चाहिए क्या? जीवात्मा के अंदर तो कोई चीज घुस नहीं सकती। ये ज्ञान जीवात्मा के अंदर नहीं जाता, ये तो मन और बुद्धि तक सीमित रहता है। तो मन और बुद्धि को ट्रेंड करना है हमने। जब घोड़ा ट्रेंड हो जाता है तो फिर उसे और साधनों की जरूरत नहीं होती। और साधनों की तभी तक जरूरत होती है, योगांगों की तभी तक जरूरत है। यम नियम संयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनकी तब तक जरूरत है जब तक ये जीवात्मा ट्रेंड नहीं, जब मन और बुद्धि ट्रेंड नहीं हो रहे। जब घोड़ा ट्रेंड हो जाता है चलने में, तो फिर उसको दूसरे चाबुक वगैरह के साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सज्जनों, हमें जो है ये जो करना है। अभी एक प्रश्न कर रहे हैं कि किसकी तपस्या थी? ये भगीरथ की तपस्या नहीं थी, ये परमात्मा की व्यवस्था है जिससे नदी निकली है। ये भगीरथ की तपस्या नहीं है। ये एक सज्जन प्रश्न भेज रहे हैं कि ये किसकी तपस्या थी? तपस्या से नदी नहीं निकला करती कभी भी। ये ईश्वर की व्यवस्था है शुरू से ही। ये शुरू से ही एक व्यवस्था है। जैसे हम यज्ञ में करते हैं, यज्ञ में आदित्य अनुमनस्य अनुमते अनुमनस्व, ये जो करते हैं ना, ये भी वही व्यवस्था है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जल सिंचन करते हैं। दक्षिण जो समुद्र है उससे बाष्प बना करके जल जो है वो बाष्प जो है वो पहुंचती है पहाड़ों की तरफ। पहाड़ ठंडे होते हैं, वहाँ वो बर्फ बनती है और फिर धीरे धीरे पिघल करके फिर नदी और नाले के द्वारा फिर समुद्र में जाती है। ये जो क्रम है, यही तो यज्ञ का क्रम है। इसमें तपस्या मनुष्य की नहीं है, ये परमात्मा की तपस्या है। ईक्षण तप जो है वो परमात्मा का है। इसलिए सज्जनों, हमें जो ऐसा जो है रई प्राप्त करना है जो पोषमेव दिवे दिवे, जो प्रतिदिन पुष्टि कारक है। यशसम, जो उत्तम प्रकार की यश को देने वाला है। सज्जनों, चोर का भी यश होता है, डाके वालों का भी यश होता है, थोड़े समय तक चलता है लेकिन कालांतर में समाप्त हो जाता है। लेकिन जो उत्तम यश होता है, जो न्यूटन ने जो काम किया, जो है वैज्ञानिकों ने जो काम किए हैं, ऋषियों ने जो काम किए हैं, सज्जनों, भगवान राम ने जो काम किए हैं, भगवान कृष्ण ने जो कार्य किए, उनको तो आज तक याद कर रहे हैं लोग। ऐसा यश चाहिए हमें। वीरवत्तमम, सज्जनों, वीरवत्तमम यानी वीराह, जो वीर लोग हैं, शौर्यवान लोग हैं, जिसके अंदर ठहरते हैं, वो धन चाहिए हमें। सज्जनों, ये जो वीर है, जो विद्वान है, ये धन के आसपास रहते हैं। ये स्वयं अर्जित नहीं करते कभी भी। विद्वान व्यक्ति कभी भी धन अर्जन में नहीं लगता, लेकिन विद्वानों के पास, जो धनवानों के पास रहता है वो, क्योंकि धन वो स्वयं अर्जन नहीं करता। साधु लोग जो है वो हमेशा अभी किसी के सहारे से जीते हैं। कोई सहारा चाहिए इनको भोजन के लिए। इसलिए सज्जनों, परमात्मा से वो धन की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं। परमात्मा विद्वान लोग जिसके अंदर रमण करते हैं, वीर लोग जिसके अंदर रहते हैं, उत्तम प्रकार के लोग जिसके अंदर रहते हैं, ऐसा धन हमें चाहिए। ऐसा धन हम लेंगे कि वो केवल और केवल देने वाला परमात्मा है। एक दूसरा प्रश्न कर रहे हैं ये सज्जन कि भगीरथ जी उद्देश्य पूछा है। किसका उद्देश्य पूछ रहे हो आप मुझे? आप प्रश्न पूरा लिखिए। आप प्रश्न का जो लिख रहे हैं, आप पूरा प्रश्न लिखिए, क्या पूछना चाहते हैं आप, वैसे बोलिए। ये तपस्या का नहीं, ये केवल और केवल परमात्मा की व्यवस्था है। ये वेद के अंदर वर्णन है कि वो उपवरे च गिरीनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायत, नदियों का जिक्र वेद के अंदर है। इसलिए ये नदी कभी किसी की बनाई हुई नहीं है। इस पर कोई घाट बना देता हो वो अलग बात है, नहर निकाल देता हो वो अलग बात है, बांध बना लेता हो वो अलग बात है, लेकिन नदी हमेशा प्राकृतिक है, प्रकृति से बनी हुई है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है ये सारी व्यवस्था। ये कोई मनुष्य जोड़ दिए गए हैं, मनुष्यों के आधार पर नहीं है ये। इसलिए सज्जनों, परमात्मा से हम ऐसे धन को प्राप्त करें जो धन हमें पुष्टि का देने वाला है, यश को देने वाला है। और विद्वान लोग समस्त जो है, विद्वानों का, समस्त वीर लोगों का जो स्थान है, जहाँ लोग ठहरते हैं जिसके अंदर, इसलिए ऐसे धन को हमें चाहिए। परमात्मा तभी देगा जब हम अपने ज्ञान को शुद्ध करेंगे। तर्क के द्वारा ज्ञान शुद्ध होगा। आज लोग एक बड़ी विचित्र व्यवस्था कह रहे हैं कि जी तर्क नहीं करना चाहिए, धर्म के मामले में तर्क नहीं ठीक। लेकिन सज्जनों, आध्यात्मिकता कभी भी नहीं आएगी बगैर तर्क के। हमें जो है तर्क को गलत रूप में नहीं ले जाना है, हमें शास्त्रों के आधार पर करना है। शास्त्र विरोधी तर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुकूल जितने भी तर्क हैं उनके आधार पर हमें समझना है।
उस उनके आधार पर परमात्मा को समझना है, और जब परमात्मा को समझेंगे तभी उससे रही मिलेगा हमें, वैसे रही नहीं मिल सकता, चाहे कहीं भी धक्के खाते रहो। इसीलिए सज्जनों हमेशा इस वेद के रास्ते पे चलो, वेद का ही रास्ता सबसे बढ़िया है। और वेद आज जो हम वेद के ऊपर महर्षि दयानंद की कृपा है कि जिसकी वजह से हम लोग आज वेद की बातें कर रहे हैं, तो संसार में खत्म हो चुका था ये। इसीलिए सज्जनों आज का प्रवचन है वैसे यहीं तक समझ सकता हूँ, आगे चल के और अब जब कभी समय से मास्टर जी देंगे फिर कोई दूसरी बात रखेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शम। हो गया खत्म तुम्हारा? बाबा ये देखो, देखो बाबा, हाँ जी, हाँ जी, इसकी फोटो खींच लो तुम अपने लिए। देखिए जितने भी हमारे ये जो वंश परंपरा है ना, जिस परंपरा में ये लोग पैदा हो रहे हैं, ये भगवान राम की जो सतयुग से लेकर के जो परंपरा चली आ रही है, ये सारे के सारे तपस्वी थे। इनका रघुवंश में वर्णन किया है कालिदास ने। कालिदास ने वर्णन किया है कि मैं कैसे राजाओं का वर्णन, भागीरथ प्रयत्न, ये प्रयत्न जिसने ज्यादा प्रयत्न किया हो संसार में, आप ये बताओ, नदी तो उसने नहीं निकाली कम से कम, क्योंकि नदी इससे हाँ हाँ नहीं, भागीरथ प्रयास, कुछ लोग जो हैं जिनके नाम जैसे भीष्म प्रतिज्ञा है, ऐसे बोलते हैं ना भीष्म है जी, इसी तरह से जो राजा अपने कार्य में दृढ़ होता है उसके नाम से एक कहावत बन जाती है। ये कहावत बन गई होगी, इसके पीछे गंगा का कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन गंगा नहीं निकाली उन्होंने। हाँ हाँ ठीक।